अजीज बहनों भाइयों, जय मसीह की। मिरेकल ऑफ जीसस ये मेरे चैनल का नाम है और आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्रभावशाली वचन लेकर आया हूं जो खुदावन ने हमारे लिए दिया है। खुदावन यीशु मसीह ने प्रथम जो आश्चर्य कर्म किया था उसके संबंध में मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि खुदावन ने अपने जीवन काल में बहुत से आश्चर्य कर्म किए थे और प्रथम जो आश्चर्य कर्म किया था उसका मैं जिक्र करने जा रहा हूं, जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में मिलता है। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु उसके चेले भी उस विवाह में आमंत्रित किए गए थे, लेकिन वहां पर दाखरस उनको दिया जा रहा था उन बारातियों को, लेकिन अचानक दाखरस खत्म हो गया। तब उन्होंने जब माता मरियम ने यीशु से कहा कि दाखरस खत्म हो गया, तब खुदावन यीशु ने कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। लेकिन फिर भी वक्त को देखते हुए और उस वक्त की अर्जेंटता को देखते हुए खुदावन यीशु मसीह ने लोगों से कहा कि उन मटकों को पानी से भर दो। 6 मटके थे जिनमें 2-2 कुंटल पानी आता था, और उन्होंने उन खाली मटकों को पानी से भर दिया और ढक दिया। कुछ देर बाद खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि इसमें से निकाल कर विवाह के प्रधान को दिया जाए, और उन्होंने उसमें से जब निकाला तो वो पानी दाखरस बन गया था। खुदावन का पहला आश्चर्य कर्म था, और वो दाखरस इतना स्वादिष्ट था कि पहले से भी अच्छा था। मित्रों, ये खुदावन यीशु मसीह का पहला आश्चर्य कर्म था जो उन्होंने गलील में किया था। उसके बाद खुदावन यीशु मसीह, जब ये लूका की इंजील 9वां अध्याय उसके 10वें पद में लिखा है कि जब खुदावन यीशु मसीह बेतसैदा में प्रचार कर रहे थे, बेतसैदा में लोग उनके चारों ओर थे, तब संध्या हो चुकी थी। तब खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि अब संध्या हो चुकी है, लेकिन उनके चेलों ने कहा कि इनके लिए भोजन का इंतजाम करना है। तब खुदावन यीशु मसीह ने उनसे कहा, चेलों से कहा कि इनके लिए भोजन का इंतजाम करो। लेकिन चेलों ने कहा कि हमारे पास केवल 2 मछली और 5 रोटियां हैं। खुदावन ने उन 2 रोटी और 5 मछलियों को लेकर धन्यवाद करके तोड़े और 5000 लोगों को खिलाया गया उससे, और कई टोकरियां बची। यानी कि कहने का मतलब ये है, खुदावन यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में बहुत से आश्चर्य कर्म किए, और उस वक्त की जो एट प्रेजेंट था, उस वक्त की अर्जेंटता को देखते हुए खुदावन ने कुछ ऐसे आश्चर्य कर्म किए जो कि बहुत जरूरी थे उसी वक्त के लिए, जनता के लिए। इंसान को रोटी की आवश्यकता होती है। खुदावन ने देखा कि इंसान खाना के द्वारा ही जीवित रह सकता है। उन्होंने उस भीड़ को, 5000 भीड़ को रोटी से संतृप्त किया, और वहां पर उस अर्जेंटता को देखते हुए कि दाखरस खत्म हो गया था और पानी को दाखरस बना दिया। खुदावन यीशु मसीह ने, जो कि उस वक्त जब वो मटके रखे थे, मटके मिट्टी के थे और प्रकृति से ही पानी उसमें भरा गया था, और खुदावन यीशु मसीह ने वो आश्चर्य कर्म हमारे लिए किया। मित्रों, आज हमारे जीवन में भी खुदावन यीशु मसीह बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते हैं, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। मित्रों, आज हम यदि केवल प्रचार प्रसार और प्रभु के वचन को सुनाते रहें और लोगों की मदद ना करें व्यक्तिगत रूप से, तो यह भी निरर्थक होगा। यह प्रभु के प्रेम को प्रदर्शन नहीं होगा। एक दूसरे की हमें मदद करनी है, जो कोई परेशानी मुसीबत में है उसकी सहायता करनी है। मित्रों, हमारे समाज में या हमारे इस प्रत्येक दिन में जो देखने में आया है कि आजकल लोगों में एक बीमारी बहुत भयंकर तौर से खड़ी हो गई है, जिसे कहते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर, बीपी का हाई हो जाना। इसके लिए खुदावन ने हमें इस प्रकृति से ही हमें एक संपदा दी है। इस प्रकृति में जितनी वनस्पति, उसके द्वारा ही यदि हम तुरंत उसको लेते हैं तो हमारा बीपी शांत हो जाता है। मित्रों, बीपी हाई होने से शरीर बिल्कुल सारी नसों में ब्लड चला जाता है, जिससे कि नसें फटने का डर रहता है। इसलिए इस बीपी को तुरंत ठीक करने के लिए खुदावन ने हमें बहुत अच्छी सलाह दी है, और खुदावन
के द्वारा जो कि इस प्रकृति से हमको मिला है वो संपदा मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इसे, ये अदरक का टुकड़ा है। यदि किसी भाई या बहन को अचानक बीपी हाई हो जाता है और वो रुकता नहीं है, जो कि बहुत खतरनाक होता है, तब तुरंत आप ऐसा करें, इसका छोटा सा टुकड़ा लेकर उसको धोकर तुरंत मुंह में लें और उसको चाप चाप के उसके अर्क को निगलते रहें और दुआ करते रहें कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मेरे को ये प्रकृति से ये संपदा दी है, इसके द्वारा मैं अपने शरीर जो मिट्टी का बना हुआ है इसको अपने मुंह में डालकर चबाता हूँ। प्रभु तू इस पर आशीष दे। और प्रभु की आशीष दुआ के द्वारा इसको आप मुंह में डालकर चबाते रहेंगे तो आपका बीपी बिल्कुल शांत हो जाएगा और बीपी नहीं होगा। और इसको जब भी बीपी हाई होता है तुरंत इसके टुकड़े को लेकर आप अपने मुंह में चबाएं तो बीपी तुरंत ठीक हो जाएगा। क्योंकि खुदावन हमारी हर तरीके से मदद करना चाहता है और वो हमको तमाम लोगों के द्वारा बताता है कि हम किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखें। प्रभु हमको बताता है लोगों के द्वारा। इसलिए मित्रों, आज प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि इस प्रकृति से ही, वनस्पति संपदा से ये अदरक दिया गया है। इसको यदि हम चाप चाप कर मुंह में लेते हैं जब हमारा बीपी हाई होता है, तो इसके इतने टुकड़े को लेकर मुंह में लेकर चापते हैं, उसके अर्क को निकलते हैं, तुरंत बीपी शांत हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि प्रभु में आपको दी गई ये सलाह आप जरूर मानेंगे इसको और प्रभु में बने रहिएगा और दुआ के साथ इस अदरक को अपने मुंह में रखें। जब भी बीपी हाई होता है आपका बीपी तुरंत ठीक होगा। ये प्रभु का एक चमत्कार होगा जो कि प्रभु ने आज हमको दिया है। प्रभु आपके साथ हो और आप हमेशा प्रभु बने रहे। प्रभु आपकी मदद करे। आमीन।